देखने चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके और आसपास कोई खबर हो तो हमें शेयर जरूर करें जिससे आपकी खबर आप तक पहुंच सके। सच्ची खबरें आप में कोई प्रतिभा है तो हमारे व्हाट्सएप पर जरूर कीजिए जिससे आपको मंजिल मिल सके। हमारा मकसद ये है आप आगे बढ़ते रहिए, दे रहा आपको एक मौका हमारा अपना चैनल अट्रैक्ट न्यूज। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एवं भारतीय जनजाति मंत्रालय के साझे में 7 दिवसीय वुलन एक्सपो शुरू। उदयपुर। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय एवं इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एवं भारतीय जनजाति मंत्रालय के साझे में बीएन कॉलेज ग्राउंड में 7 दिवसीय वुलन मेले का रविवार शाम को शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि गोपाल सिंह भाटी, डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उप महापौर पारस सिंघवी एवं जनजाति मंत्रालय के CR मीना थे। इस अवसर पर गोपाल सिंह भाटी ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय की ओर से वुलन आर्टिजन के मेले तो पूरे भारतवर्ष में हर साल लगते हैं, लेकिन राजस्थान का पहला वुलन मेला इस बार उदयपुर में लगाया गया है। राजस्थान में उदयपुर शहर को चुनने के पीछे यही कारण रहा है कि यह एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर देश भर से ही नहीं विदेशों से भी सैकड़ों टूरिस्ट रोजाना उदयपुर आते हैं। ऐसे में इन आर्टिजन को देश के साथ विदेशी मेहमानों से भी मिलने का मौका मिलेगा और अपने हस्त निर्मित उत्पादों को उन तक पहुंचाने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे में इन आर्ट डिजाइन के उत्पादन का प्रचार प्रसार तो होगा, साथ ही इन्हें अपने उत्पादों को बेचकर आर्थिक संबल भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। उसी कड़ी में यह मेले लगाए जाते हैं और हस्त निर्मित उत्पादों को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक मंच उपलब्ध कराया जाता है। इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अजयवर्धन आचार्य ने कहा कि उदयपुर का ये 7 दिवसीय वुलन एक्सपो निश्चित तौर पर बुनकरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उदयपुर टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पर इनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी साकार होगा। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी विरासत को संरक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह लगातार इस कार्य को करने में अग्रसर हैं। भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है। हस्त निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 7 दिवसीय इस वुलन प्रदर्शनी में सभी बुनकरों को अच्छा लाभ होगा और उनकी बिक्री का आंकड़ा सबसे बड़ा होगा। अपनी बात कहते हुए जैन ने ये सुझाव भी दिया कि आने वाले समय में जब भी यह वुलन मेला लगे इसे शिल्पग्राम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों शिल्पग्राम मेला लगता है और वहां पर एक अनुमान के अनुसार 50,000 मेलार्थी रोजाना वहां आते हैं। अगर शिल्पग्राम में यह मेला लगता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े वर्ग तक इन हस्त निर्मित उत्पादों की पहुंच हो जाएगी और प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। मंत्री जी ने 2014 से जब शासन संभाला उन कलाकृतियों को वो विरासत हमसे बिल्कुल लास्ट कगार पे थी। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब शासन संभाला उन कलाकृतियों को उत्साहित करके हैंडीक्राफ्ट हो, वुलन हो, अपना प्रदेश, अपना बाजार, अपना उत्पाद तरह की ऐसी कई योजनाएं विभिन्न प्रदेशों के अंदर। संजीव भाई साहब, भाटी जी, आचार्य जी, दोनों ही मीणा जी और पत्रकार बंधु और यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव, मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। ताराचंद जी भाई साहब ने अभी एक उदाहरण के नाते कहा कि वहां पर उसका उपयोग हो सकता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। वस्त्र मंत्रालय के अनेकों योजनाओं के निमित्त पिछले 3 सालों से इस उदयपुर के अंदर मेले लग रहे हैं, प्रयास करते हैं और विशेष रूप से जो NGO उनके साथ में कोलैबोरेशन के नाते, जैसे अभी जोधपुर से वैसा पधारे और उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने अपनी बात को कहा कि सहभागिता के नाते जो कॉलेज है उसमें एक ऐसा विभाग है शिक्षा का, और उस निमित्त इसके साथ में कोलैबोरेशन के साथ में इसका काम का आप अंजाम देने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने
डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य। जी बताएं सर, वुलन जो मेला लगा है इसके बारे में क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर और सेंट्रल वूल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में ये वुलन एक्सपो 2023 का आयोजन जो है वो उदयपुर में किया जा रहा है। और इस मेले का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो वूल के जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उन कारीगरों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए ये उदयपुर शहर में मेला आयोजित किया जा रहा है। और इस मेले का उद्देश्य ये है कि जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जो वूल के आइटम्स हैं, उसको पर्यटन से जोड़ा जा सके। और उदयपुर जो है वो लेक सिटी है, उसके अंदर पर्यटन के विकास को लेकर जो रोड मैप तैयार करना है, उसके तहत ये मेला 24 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। और इस मेले का जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो उदयपुर के जो शहरवासी हैं उनको वूल के जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं एक ही जगह मिल सकें, इसको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। और इसका जो बड़ा उद्देश्य ये है कि जो स्वावलंबी भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, कौशल विकास है, उसको लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल वूड के संयुक्त तत्वावधान में ये मेला आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी आर्टिजन्स आ रहे हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उससे जोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ जो इनका रिसर्च और R&D पर वर्क है उस पर भी काम किया जाएगा। और राजस्थान की जो एक समृद्धशाली संस्कृति है, हेरिटेज है, उसको ध्यान में रखकर हस्तशिल्प, लोक कलाएँ, लोक संस्कृति, लोक गीतों के माध्यम से जो है शहरवासियों को जोड़कर एक उन्नतिशील प्रदेश बनाने में इस पर काम किया जाएगा। कहाँ से आर्टिजन्स आए हुए हैं? सर, ये सारे आर्टिजन्स जो हैं राजस्थान के विभिन्न इलाकों से आए हैं, कश्मीर से भी हैं। कुछ आर्टिजन्स जो हैं जो अलग अलग राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ से आए हैं। और जो मूल जो इनका जो है कि जो विभिन्न प्रकार के जो ऊनी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग को प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी नेटवर्किंग को सुदृढ़ करने के लिए ये वूल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जो यहाँ स्टॉल्स दी जा रही, 50 स्टॉल्स हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिससे कि जो राजस्थान की जो ऊन की जो कलाएं हैं उसका संरक्षण और प्रोत्साहन हो सके। ठीक है सर, थैंक यू।